तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का, किसका, पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। तो रजत ब्रोमाइड, किसका, रजत ब्रोमाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो हाइड्रोजन को, किसको फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो हाइड्रोजन, कौन, हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को, किसको फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस, कौन सी, हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। खाना पकाने के लिए तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा, किसके द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है। जल एक अच्छा विलायक है, यह किसके उच्च होने के कारण है। जल का परावैद्युत स्थिरांक, क्या, जल का परावैद्युत स्थिरांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है। तो 71 भाग पर जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो आसवन द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स, आसवन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना, क्या फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की गति को कम करने का काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं। तो कार्बन द्वारा, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट, किसका, ग्रेफाइट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस गुणधर्म पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक के कारण, किसके कारण, अपवर्तनांक के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दुधिया हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रहने पर दुधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में दुधिया रंग हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो CO2, कौन सी, CO2 गैस मिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है। मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है। तो CO2, कौन, CO2 उपस्थित रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रवाह में योगदान करता है। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रवाह में योगदान करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है। सिलिकॉन का, किसका, सिलिकॉन का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में
प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो फ्रेंड्स सिलिका है। कौन है? सिलिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो नाइट्रोजन। किसके? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने से समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लोहा का। किसका? लोहा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। किसका? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ विसर्जित करते हैं? सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो यह नाइट्रोजन। किसको? नाइट्रोजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी कीड़े का अवशोषण कर लेती है? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी कीड़ों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन। कौन? ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो पराबैंगनी कीड़ों से। किससे? पराबैंगनी कीड़ों से बचाव करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो 8। 8 परमाणु जुड़कर गंधक जैसी संरचना बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2। किसके? SO2 के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा धातु शुद्ध रूप प्राप्त होता है? शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो कार्बन। क्या? कार्बन शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? कौन सा हाइड्रोजन तत्व जीनान के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन। कौन फ्रेंड्स? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन का। किसका? क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान के टायरों में भरने से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयानों के टायरों में भरने से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। हीलियम का प्रयोग वायुयान के टायरों में भरने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18। कितने फ्रेंड्स? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो आर्गन से। किससे? आर्गन से भरा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो H2O। कौन? H2O। ठीक है, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने। किसने? कणाद ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने। किसने? मिलिकन ने किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? तो परमाणुओं में न्यूक्लियस की। किसकी? परमाणुओं में न्यूक्लियस की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु। कौन सा? परमाणु सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। किसके? न्यूट्रॉनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो फ्रेंड्स उसका द्रव्यमान 4 होगा। कितना? 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक आयनिक कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। क्या? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। क्या? विपरीत चक्रण पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। किसने फ्रेंड्स? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। किसकी? गामा किरणों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है,